अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 कंप्यूटर साइंस। आज आप लोगों के चैप्टर 4 के लेक्चर नंबर जो है 2 है और टॉपिक जो है जो हम लोगों ने डिस्कस करने हैं वो है एथिकल इश्यूज रिलेटेड टू सिक्योरिटी। ये हमारे टॉपिक जो हैं वो पिछले लेक्चर में रह गए थे, तो हमने इसी टॉपिक को आज कवर करना है। बुक की तरफ चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक इज़ फ्रॉड एंड मिसयूज़। तो इसको देखते हैं कि इसमें क्या बताया जा रहा है। यूजिंग कंप्यूटर ओवर द इंटरनेट सम अनऑथराइज एक्टिविटीज़ कैन टेक प्लेस। जब हम इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सी अनऑथराइज एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो हो सकती हैं। ऑब्वियसली हम जब नेट के साथ कनेक्टेड है तो अगर हमारा कंप्यूटर जो है वो नेट के साथ कनेक्टेड है तो एवरीथिंग एनीथिंग जो है इलीगल कैन हैपन। तो सम ऑफ दीज इंक्लूड थेफ्ट ऑफ मनी और बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। इसमें शामिल हैं कि जो है पैसों को चोरी करना, ठीक है, थेफ्ट ऑफ सर्विसेज या सर्विसेज को चोरी करना, थेफ्ट ऑफ वैल्यूएबल डाटा या हमारा वैल्यूएबल डाटा जो है वो चोरी करना, ठीक है। समटाइम वी रिसीव एन ईमेल आस्किंग अस टू क्लिक ऑन अ लिंक टू चेंज अ पासवर्ड। समटाइम अक्सर ऐसा होता है कि ये इस शक्ल में भी कि हम एक रिसीव करते हैं ईमेल जो हमें कहती है कि जो है आप इस लिंक पे जो है वो क्लिक करें और चेंज करें अपना पासवर्ड। जब व्हेन वी क्लिक ऑन द लिंक, जब हम लिंक पे क्लिक करते हैं, अ वेब पेज ओपन्स आस्किंग अस टू गिव अ यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो वो वेब पेज वो ऐसा होता है कि उसमें वो हमसे कहा जाता है कि आप अपना जो है वो दें, जो है पासवर्ड दें या जो है अपना जो है आप दें अपना जो है यूज़र नेम आप अपना दें, ठीक है। इफ़ वी गिव अवर यूज़र नेम एंड पासवर्ड, अगर हम अपना यूज़र नेम जो है या पासवर्ड अगर दें तो एक्चुअली अवर पासवर्ड इज स्टोलन बाय सम मैलिशियस यूज़र। तो वो ये होता है कि ये एक धोखा होता है, तो वो हमारा पासवर्ड फ़ौरन से क्या होता है वो चोरी हो जाता है। तो वो यूज़र हमारे फ़ौरन जो है वो अकाउंट को एक्सेस करके हमारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को स्टील कर सकता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता। वो स्टील करके चोरी करके वो इन्फॉर्मेशन रख लेता है और फिर आफ्टर ये है कि वो उस इन्फॉर्मेशन को क्या करता है कि हमारे ही अगेंस्ट उसे यूज़ करता है, हमारे पैसों को चोरी करने के लिए, ठीक है, हमारी प्राइवेट चीज़ों को जो है वो हैक करने के लिए, ठीक है। Likewise, some emails try to fool us by stating that we have won a grand prize, car or house, ask us to pay a small amount as transfer fee to get the prize. Actually, it's just a way to fool people and get the money from them. मतलब ये है कि इस तरीके से भी पैसों को ले जाता है। ये तो आपको ये बहुत ही आम तरीका है व्हाट्सएप पे भी, ठीक है, आपके अपने नॉर्मल सेल सिम के ऊपर भी, सिम में भी ये कहा जाता है कि आपका जो है पैसा जो है वो जब लिया जा रहा है, ठीक है, आपने बहुत बड़ा इनाम जीता है, आज ही आएँ और लेकर जाएँ, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। ये वेबसाइट पर भी कि इस पे क्लिक करें, लिंक पे क्लिक करें नेट के ऊपर तो जीतें लाखों करोड़ों इनामात और ये करें वो। नथिंग, इट्स जस्ट अ न्यू वे टू फूल यू। बेवकूफ़ बनाने के लिए करते हैं और लोगों से पैसे बटोरने के लिए, ठीक है। और कुछ लोग इसमें धोखे में आ भी चुके हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। समटाइम्स अ मैलिशियस यूजर डिस्गाइजेस हिमसेल्फ एज अवर फ्रेंड एंड ट्राइज टू गेट सम कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। दिस इज कॉल्ड जो है वो फिशिंग। तो ये है कि कुछ जो यूज़र होते हैं जिनके इरादे अच्छे नहीं होते, वो हमारे दोस्त बन के हमें लूटते हैं और ये कहलाती है फ़िशिंग। जैसे कोई वेबसाइट अगर कोई बनाए और कहे कि इस वेबसाइट में आप पैसे डालें और डबल आपको होके मिलेंगे, ऐसे हुआ भी है, ठीक है। अभी रिसेंटली आई वाज वाचिंग अ प्रोग्राम ऑन द टीवी एंड इट वाज अ न्यूज़ चैनल। उस प्रोग्राम में देयर वाज अ पर्सन जिसकी वेबसाइट उसने बनाई थी, आई थिंक पे के नाम से, पेटीएम या समथिंग लाइक दैट। एंड उसने कहा कि आप पैसे डालें और वो पैसे डबल होंगे। तो बेवकूफ़ लोगों ने, जो अनपढ़ थे और पढ़े लिखे भी, इवन आप कह लें कि पढ़े लिखे लोगों ने भी उस वेबसाइट को जो है एक्सेस किया और उस वेबसाइट में इन्वेस्टमेंट की और शुरू शुरू के 1 महीना 2 महीने 4 महीने तो उसने उनको अपने जाल में फंसाया, फ़िशिंग की उसने, ठीक है। ऐसे फ़िश होता है ना, मछली को जाल में फंसाया जाता है, तो इस तरीके से उसने उनको अपने जाल में फंसाया और पैसे डबल करने का कहा। लेकिन एट द एंड शुरू शुरू में पैसे डबल करके दिए भी, किसी ने 25 दिए तो उसने उसको जो है वो 50 रिटर्न किए, किसी ने 60,000 दिए तो उसने उसको 120। बट फिर क्या हुआ, उसके बाद जितने भी लोग थे जब उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर ली, ठीक है, बहुत से लोगों ने, और वो पैसा लेके उनका वो कंपनी वाला का जो ऑनर है वो भाग गया। एंड उस वेबसाइट का कोई करता धरता नहीं, कोई मालिक नहीं। तो इस तरीके से भी लोगों को फंसाया जाता है। सो बी केयरफुल। नेट के ऊपर होना ये मतलब नहीं है, नेट एक ऐसी फैसिलिटी है जो हर किसी के पास है, अवेलेबल आजकल के स्टोर में, बट इट डजेंट मीन कि द नेक्स्ट पर्सन इज़ प्योर, हैव नेक्स्ट पर्सन हैज़ प्योर फीलिंग्स और ही इज़ नॉट लाइंग टू यू। तो जो है इसमें आपने बच के रहना है।
पेटेंट इज़ अ वे टू प्रोटेक्ट एन आइडिया। पेटेंट एक तरीका है जिसके ज़रिए आप एक आइडिया को अब क्या है वो आइडिया वो देखते हैं, बचा सकते हैं। इफ़ यू आर डूइंग रिसर्च इन सम फील्ड एंड यू हैव एन आइडिया, आपके पास कोई ख्याल है, देन यू मस्ट गेट पेटेंट फॉर दैट आइडिया। ठीक है, यह है कि आप यह है कि उस आइडिया को आप क्या करते हैं, उस आइडिया को आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, इट गिव्स यू द राइट टू एक्सक्लूड अदर्स फ्रॉम मेकिंग और सेलिंग एन इन्वेंशन यूजिंग योर आइडिया। यह है कि आप अपने आइडिया को उन लोगों को जिनको आप चाहें उसको आप दे सकते हैं, और जिसको आप ना चाहें उसको आप बेशक वो इस आइडिया को तक एक्सेस ना दें। ठीक है, मे बी वो आइडिया आपकी कंपनी के लिए बहुत अच्छा है, तो आप उसको अगर नहीं करना चाहते, उस आइडिया को अगर आप सेल नहीं करना चाहते, अगर आप उस आइडिया को शेयर नहीं करना चाहते, सेल करना चाहते हैं, तो आप अपने आइडिया की कीमत रख सकते हैं, लेकिन उस आइडिया को जो है वो आपको फिर सेव करके रखना पड़ेगा, ताकि या कोई भी सोल्यूशन है किसी प्रॉब्लम का, ताकि आपसे जो भी ले। तो फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर डूइंग रिसर्च इन मेडिकल फील्ड एंड गिव अ न्यू आइडिया टू ट्रीट अ पर्टिकुलर डिजीज़, मतलब अगर आप मेडिकल फील्ड में हैं तो आपके पास एक नया आइडिया है कि आप किस तरह से इस बीमारी का इलाज कर सकते हैं, सम पैरा। ठीक है, pharmaceutical companies can make medicines on the basis of your idea। ठीक है, तो ये है कि आपके जो कंपनीज़ हैं वो क्या कर सकती हैं, आपके जो है उनको आपके आइडिया को ले सकती हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ योर आइडिया वो आपके आइडिया को ले सकती हैं और आप उस आइडिया को सेल कर सकते हैं। एथिकली दे मस्ट सीक योर परमिशन बिफोर मेकिंग मेडिसिन्स। ठीक है, वो आपकी जो है परमिशन से क्या कर सकती हैं, आपकी मेडिसिन को जो है आपकी परमिशन उन्हें चाहिए होगी। ठीक है, ताकि वो आपके आइडिया को लेके मेडिसिन को बना सकें, कितने केमिकल्स डालने हैं, कौन सा उसमें जो है वो एलिमेंट यूज़ होना है, कौन सा नहीं यूज़ होना। तो दे शुड ऑल्सो पे अ सर्टेन अमाउंट अपॉन द सेल ऑफ मेडिसिन फॉर दिस पर्पज़ यू मस्ट गेट अ पेटेंट। तो आपको जो है पेटेंट का तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा, ताकि आपके आइडिया को कोई भी जो है वो हैक ना कर सके, उसको चुरा ना सके। ठीक है, आपका आइडिया सेफ़ एंड साउंड जो है वो सिक्योर है, क्योंकि मेडिकल कंपनीज़ में जो है ना ये है कि जो फार्मेसी की जो फील्ड है, ठीक है, फार्मेसी की फील्ड में है कि जो मेडिकल जो कंपनीज़ हैं, ठीक है, तो वो ये है कि वो कोई भी आइडिया होता है ना मेडिकल का, कोई भी दवाई बनाने का आइडिया, तो उसको वो संभाल के, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि उसमें ज़रा मिकदार तक इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी जो है केमिकल की या किसी भी जो है वो एलिमेंट की। तो ये बहुत ही जो है वो एक मुश्किल काम है, तो इसकी प्राइस भी काफ़ी है। तो ऐसे अगर कोई किसी को मिल जाएगा तरीका, तो वो तो फिर ज़ाहिर सी बात है उसकी तो वैल्यू ना रही, उसकी इंसान की मेहनत की, जिसने इतनी मेहनत से ये जो चीज़ है बनाई है की है, तो ये ज़रूरी है इसमें। ठीक है, कि पेटेंट जो है के वे पे चला जाए और आपके आइडिया को प्रोटेक्ट किया जाए, उसको फिर सेल किया जाए पैसे दे के। ठीक है, तो आगे चलते हैं। कॉपीराइट लॉ। Copyright is different from patent, as copyright law says that some idea or product cannot be copied। कॉपीराइट लॉ का मतलब ये है कि आप कोई भी किसी का आइडिया या कोई भी प्रोडक्ट किसी की कॉपी नहीं कर सकते विदाउट एनी परमिशन के बगैर। ठीक है, द राइट्स आर रिजर्व फॉर कॉपिंग। जो कॉपिंग के जो राइट है वो रिजर्व्ड हैं, सिर्फ लिमिटेड लोग ही किसी भी चीज़ को कॉपी कर सकते हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर या कोई आइडिया है, अगर उनके पास परमिशन है। परमिशन कहाँ से मिलेगी, जिस बंदे का वो है अगर उससे परमिशन मिल जाती है तभी। यूजुअली इफ़ अ प्रोडक्ट इज़ ठीक है कॉपीराइट जो है इफ़ अ प्रोडक्ट इज़ कॉपीराइट प्रोटेक्टेड देन वी सी अ सिंबल ऑफ कॉपीराइट इज शोन इन द। अगर किसी भी प्रोडक्ट को कॉपीराइट किया गया है तो उसका ये जो सिंबल है तो आपके सामने सी या फिर ये जो है ये कॉपीराइट का सिंबल ये होता है उस प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, और उससे होता है कि वो प्रोडक्ट कॉपीराइट है, उसको ख़रीदा नहीं जा सकता, सॉरी इलीगली उसको कॉपी करके बेचा नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल द बुक यू आर रीडिंग इज़ कॉपीराइट प्रोटेक्टेड, सो मेकिंग इट्स फ़ोटोकॉपी इज़ इलीगल। ये बुक कॉपीराइट प्रोटेक्टेड है, इसकी कॉपीराइट अगर आप इसकी बुक की फ़ोटोकॉपी बनाएगा कोई भी इलीगल उसको सेल करेगा तो ये एक जुर्म है और इसकी सज़ा भी है। सिमिलरली सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स आर मोस्टली कॉपीराइट प्रोटेक्टेड। सॉफ्टवेयर की जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या हैं, कॉपीराइट प्रोटेक्टेड है। इट मीन्स दैट वी कैन नॉट कॉपी देम लाइक MS Word, Office। कॉपीराइट कैन डील विद द मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ डाटा, कंप्यूटर प्रोग्राम, डॉक्यूमेंटेशन और सिमिलर मटेरियल। ठीक है, तो कॉपीराइट जो है वो डील कर सकती है डाटा की जो है वो मिसअप्रोप्रिएशन के बारे में। ठीक है, कि जो है आपको जो डाटा वो मिसअप्रोप्रिएट तरीके से यूज़ ना हो। ठीक है, गलत तरीके से इस्तेमाल ना हो। ठीक है, और आपका जो डाटा है उसके पास आपके जो पास उसके राइट हैं वो आप उसको बेहतर तरीके से आप इस्तेमाल कर सकें। ठीक है,
आगे चलते हैं। आगे है ट्रेड सीक्रेट। ट्रेड सीक्रेट क्या होता है? ट्रेड सीक्रेट्स आर यूजुअली द सीक्रेट दैट आर प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर द सक्सेस ऑफ अ कंपनी। ये वो सीक्रेट्स हैं जो कि किसी कंपनी को बचाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, इसलिए इन्हें ट्रेड सीक्रेट कहा जाता है। दे हैव अ लॉट ऑफ वैल्यू एंड यूजफुलनेस फॉर द कंपनी। ये बहुत से इनके अंदर वैल्यूज़ हैं, यूजफुलनेस हैं। कीपिंग ट्रेड सीक्रेट इन द कंप्यूटर साइंस फील्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन more than a software companies develop the same product but one of them takes lead. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक कंपनी बहुत दो या तीन जो है यह है कि कंप्यूटर साइंस की फील्ड में इसका आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब मोर देन वन सॉफ्टवेयर, एक से ज़्यादा सॉफ्टवेयर जो है वो कंपनी डेवलप कर रही है द सेम प्रोडक्ट बट वन ऑफ देम टेक्स लीड, तो ये है कि एक ही जो है बना रही हैं कंपनियां जो हैं वो सॉफ्टवेयर को, ठीक है, सॉफ्टवेयर को बनाया जा रहा है मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की तरफ से। फॉर एग्ज़ाम्पल, देयर आर मैनी फ्री ईमेल सर्विसेज। मिसाल के तौर पे बहुत सी ईमेल सर्विसेज हैं जो फ्री हैं, बट फ्यू ऑफ देम हैव सिग्निफिकेंट कंपैरेटिव एडवांटेज ओवर अदर्स। लेकिन कुछ को उसमें जो है वो बहुत ही वाज़ह तौर पे कंपैरेटिव एडवांटेज है, एक फ़ायदा है दूसरों के ऊपर, यानी कि फ्री ईमेल जो सर्विसेज हैं उनमें, ठीक है। तो इसमें अब यही है ट्रेड सीक्रेट में कि जो है ना, यानी कि कोई भी अगर कंपनी है, ठीक है, तो जो है जब कोई भी सॉफ्टवेयर बनाती है, ठीक है, बट लेकिन उसमें जो है यह है कि कंपनियां मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर बनाती हैं, लेकिन उसमें से अगर कोई सॉफ्टवेयर लीड ले जाता है, आगे चला जाता है, ठीक है, तो फिर उस सॉफ्टवेयर का जो प्रोग्राम है उसको सेफ़ रखना, उसको सीक्रेट रखना, कंपनी के जो ट्रेड सीक्रेट्स हैं, ठीक है, उनको जो है वो एज़ प्राइवेट रखना, ताकि वो कंपनी जो है वो लॉस उसको ना हो, क्योंकि कंपेटिटर्स हमेशा इस होते हैं उसमें जो है काम में कि कभी एक जो उनके कंपेटिटिव कंपनीज़ हैं उनकी कोई वीकनेस उनके हाथ में है तो ये वीकनेस उनके हाथ में ना आने देना, ठीक है। ये भी ट्रेड सीक्रेट एक तरह से उसके लिए कारआमद है, ठीक है। आगे चलते हैं और देखते हैं सबोटेज। सबोटेज वैसे इज़ अ सीरियस अटैक ऑन कंप्यूटर, एक तरह से ख़तरा है और कंप्यूटर्स के ऊपर। सम मिलिशियस यूज़र कैन अटैक द सिस्टम वाइल सिटिंग रिमोटली। कुछ लोग जो हैं मिलिशियस जो यूज़र हैं, जब वो यूज़र जिनको जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वो दूर बैठे हुए भी हमारे कंप्यूटर के ऊपर हमला कर सकते हैं, उस पर एक्सेस कर सकते हैं, उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। वन कैन सेंड वायरस विद सम फ्री सॉफ्टवेयर जो है कुछ वायरस के थ्रू हमारे कंप्यूटर्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वायरस इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम रिटन विद नेगेटिव इंटेंशंस। वायरस एक ऐसा प्रोग्राम है जो लिखा जाता है कंप्यूटर के एक्सपर्ट की तरफ से, जो है वो बहुत ही जिसके इरादे अच्छे ना हो, जिस इंसान के नेगेटिव इंटेंशंस होती हैं, नेगेटिव इरादे होते हैं, कैन चेंज डिस्ट्रॉय इन्फॉर्मेशन और सबटाइज प्रीशियस डाटा, यानी कि डाटा को जो है वो क्या किया जा सकता है, उसको इंफॉर्मेशन को जो है वो तबाह किया जा सकता है। हमारे कंप्यूटर पर एक्सेस करके हमारे कंप्यूटर के डाटा को तबाह बर्बाद किया जा सकता है वायरस के थ्रू, और भी बहुत से तरीके हैं सबोटाइज के। तो इससे बच के रहना हमें किस तरह से है कि हमने जो है वो ऑथराइज्ड वेबसाइट्स पे हम लोगों ने नहीं जाना, बहुत ही सोच समझ के हमने जो है इंटरनेट को इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये मोस्टली इंटरनेट के थ्रू ही हो पाता है। तो बाकी करेंगे कल बच्चे इंशाल्लाह। यहाँ तक अच्छे तरीके से इसको याद कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।